हारे हुए थे। मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट से हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंट कर रहे हैं। जहाँ पे तेजस्वी जी है, जब वो निकलते हैं वो भी करते हैं, जब राहुल जी आते हैं तो दोनों मिलकर करते हैं। इसमें परेशानी क्या है हमारे से? भारतीय जनता पार्टी की परेशानी का कारण क्या है? उसकी सत्ता जा रही है। वास्तव में परेशानी ये है कि उनकी सत्ता जा रही है, और जब बिहार से सत्ता जाएगी तो देश से भी जाएंगे। ये उनको बहुत बड़ी चिंता है। यही कारण है कि लगातार इस तरह की बात और इस तरह का अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको जवाब देना चाहिए कि विगत 20 साल में जो उन्होंने काम किया है उसे बिहार को ठगने का, और लगातार प्रधानमंत्री 2014 से आकर बिहार को जो गुमराह करते हैं कि यहाँ पे ये है, यहाँ पे घुसपैठिया है, यहाँ पे जंगल राज है, यहाँ पे ये तमाम तरह की बातें चुनाव के समय में करते हैं आकर। और यह भी बात सही है कि 2015 में भी उनको मात दिया गया और 2020 में भी उनको मात दिया गया। तो ये इस बार फुल एंड फाइनल है कि बिहार से उनकी विदाई तय है। फुल एंड फाइनल। ओके संजू वर्मा, फुल एंड फाइनल होने वाला है आपका। संजू वर्मा, आप तैयार हैं फुल एंड फाइनल के लिए? मानक जी, पहले तो जो कांग्रेस के प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि इन्होंने यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से चुनाव हारे थे और आपने इनको टोका भी नहीं। इनको शर्म आनी चाहिए कि झूठ पर झूठ बोलते हैं। मक्कारी इनके चेहरे पर पूरी तरह से लिखी हुई है। इनके पप्पू महाशय इनकी पार्टी के लिए महाराष्ट्र हार गए। पागल औरत को चुप पर्सनल का मतलब क्या है? नहीं संजू ने, देखिए आप राजनीतिक बात करिए, पर्सनल नहीं प्लीज, नो पर्सनल कमेंट। पर्सनल नहीं। आप मुझे एक बात बताइए मानव गुप्ता जी, क्या प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव हारे हैं? बिल्कुल नहीं हारे, जीते हैं, बैठकर बोलते हैं जीते हैं, बिल्कुल जीते हैं। आपने इनको टोका कि आप झूठ। अरे उनका आरोप संजू, उनका आरोप क्या है? उनका आरोप ये नहीं है, वो ये आरोप ये लगा रहे हैं कि वोट चोरी से जीते हैं। हारे हैं जीते हैं की बात नहीं है, वो ये कह रहे हैं वोट चोरी से जीते हैं। अब आप जवाब दीजिए। मानक जी, इन्होंने साफ शब्दों में कहा प्रधानमंत्री वाराणसी का चुनाव हार गए थे। और एज एन एंकर यदि कोई कांग्रेस का प्रवक्ता यहां बैठकर प्रधानमंत्री की इज्जत उछालता है, सरेआम झूठ बोलता है और उसके बाद ये आकांक्षा रखता है कि उसको वाजीवा कहा जाएगा, उसके लिए तालियां बजाई जाएंगी, तो ये सरासर गलत है। मेरे होते हुए मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। तो आलोक शर्मा, कान खोलकर सुन लीजिए, आपके पप्पू महाशय तो पता नहीं कितने ही चुनाव आपकी पार्टी के लिए हार गए। आप राजनीतिक बात करिए संजू ने, पर्सनल नहीं प्लीज, अगेन प्लीज। फिर वो भी करेंगे, फिर हम कहां चले जाएंगे प्लीज। राजनीतिक बात यह है कि आगे से अपनी मुद्दों पर जवाब दो ना भाई। वोट चोरी किए तो बताओ, नहीं किए तो बताओ। आप यदि जुबान पर लगाम नहीं दोगे आलोक शर्मा, आपको आप ही की जुबान में मैं समझाऊंगी। आप भाषा की मर्यादा रखिए, मैं भी भाषा की मर्यादा के तहत जवाब दूंगी। पहली बात तो ये, राहुल गांधी, मैं उनको पप्पू नहीं बुलाऊंगी, उनको बालक बुद्धि मंद बुद्धि नहीं बुलाऊंगी, क्योंकि मानव गुप्ता जी ने कहा पर्सनल नहीं होना, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत 3 लोकसभा चुनाव हार गई कांग्रेस पार्टी। राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत महाराष्ट्र चुनाव हार गई। अभी मानव जी वन बाय वन, हाँ बोलिए। राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत कांग्रेस हरियाणा हार गई, और पहली बार हरियाणा के इतिहास में एक पार्टी तीसरी बार लगातार चुनाव जीतती है। कौन सी पार्टी? भारतीय जनता पार्टी। और राहुल गांधी के नेतृत्व के तहत दिल्ली में तो कांग्रेस पार्टी ने इतना जबरदस्त प्रदर्शन किया कि सोने पे सुहागा हो गया। इनको 0 सीटें मिली। कितनी मिली मानक जी? दिल्ली में कांग्रेस का स्कोर था डक, जो कहते हैं ना क्रिकेट आजकल बहुत चर्चा में है। राहुल गांधी स्कोर्ड अ डक, DUC के, ठीक है, आपको बता देती हूँ। एंड 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में सत्ताधारी पार्टी बनकर आई। इसलिए पहली बात तो ये, जब आप कहते हैं प्रधानमंत्री चुनाव हार गए, अरे वोट चोरी होती है, सबसे अहम बात तो ये है आप खुद संविधान की धज्जियां उड़ाते हैं। आपके राहुल गांधी संविधान की लाल किताब को उछालते हुए लोकसभा में कहते हैं मैं तो जी मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। मुझे एक बात बताइए, और ये आंकड़े मैं कई बार दे चुकी हूँ, मानव जी कई आंकड़े बार बार देना जरूरी है ताकि दर्शकों को दूध का दूध और पानी का पानी देखते बने। क्योंकि आजकल झूठ बार बार बोला जाता है, तो सच को बार बार दोहराने में भला मुझे क्यों संकोच होना चाहिए? अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज? भी चंडीगढ़ मॉडल को भूल जाते हैं कि इनका अनिल मसीह वहां क्या करता हुआ पकड़ा गया था। दुर्भाग्य यह है कि कर्नाटक में एक ही विधानसभा के ऊपर हमने काम किया और एक ही विधानसभा में 1,02,500 वोट फर्जी पाए गए। उसके ऊपर इलेक्शन कमीशन कोई जवाब नहीं देता है। एक वहां पर आलंदा करके एक और सीट है,
वहां पर हमने काम किया तो तुरंत वहां के जितने सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे उनको सबको इलेक्शन कमीशन ने वहां से हटा दिया। इलेक्शन कमीशन को बीजेपी बचाती है टीवी चैनल पर बैठकर और बीजेपी को इलेक्शन कमीशन जिताता है। मैं अपनी बात फिर रिपीट करता हूं कि जो फोटोग्राफ वाली मशीन रीडेबल वोटर लिस्ट है बनारस की, वो 2017 की, 2019 की और 2024 की हमें दे दीजिए। मोदी जी चुनाव हारे हुए थे, मोदी जी को इलेक्शन कमीशन ने जबरदस्ती जिताया है। मोदी जी पिछली बार 6.5 लाख वोट से हारे थे, उसके बाद 1.5 लाख वोट पर आ गए। 1.5 लाख में भी 2 घंटे तक काउंटिंग बंद रखी। और मैं न्यूज 24 पर ओपनली कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन मेरे खिलाफ FIR करे, और कोई ना करे तो संजू वर्मा जी कर दें कि देखिए प्रधानमंत्री को हरा दिया आलोक जी ने। तो मैं फिर कहूंगा चोरी की सरकार है। चंडीगढ़ मॉडल सबने देखा था। फेंकू कौन है क्या है मैं उस पर नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे ज्यादा झूठा प्रधानमंत्री अगर कोई रहेगा तो उसका नाम बिना बताए न्यूज 24 के दर्शक समझ जाएंगे कि सबसे ज्यादा झूठ किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में बोली है, किसने सबसे ज्यादा यू टर्न लिए। लेकिन आज का विषय बहुत गंभीर है, मैं इस पर नहीं आगे बढ़ूंगा। देखिए मानक जी, सुप्रीम कोर्ट की जो टिप्पणी आई है आलोक जी वो थोड़ा सा, आलोक जी बहुत दिनों से चर्चा हो रही है हाइड्रोजन बम, और आपने भी ये वाराणसी का मुद्दा उठा दिया बनारस का। कहीं ऐसा तो नहीं है ये हाइड्रोजन बम जो है वो वाराणसी से ही आ रहा है? देखिए मानक जी, मुझे लगता है कि वाराणसी में तो बहुत सारे एग्जाम्पल सामने आ ही गए थे कि एक एक मठ के अंदर किस तरह से कई सौ वोटें बनी हुई हैं, फादर्स नेम पे एक ही आदमी का नाम है। बहुत सी चीजें हैं ऐसी। आप देखिए किस तरह से कर्नाटक में हुआ है। वो इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं वो मुझे तो लगता है कि मतलब पता नहीं कैसे यूपीएससी क्वालिफाई किया होगा उन्होंने। वो कह रहे हैं सब लैंप पोस्ट के नीचे जो लोग सोते हैं उन लैंप पोस्ट के नीचे वालों का हमने वोट बना दिया, इसलिए उनका 000 एड्रेस है। अरे भाई वो दूसरे लैंप पोस्ट के नीचे जाके सो गए तो संजू वर्मा जी एड्रेस कैसे ढूंढेंगी? और वो सड़क पार करके जाके सो गए तो विधानसभा और लोकसभा बदल जाएगी। मतलब लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने में इस बीजेपी के पिट्ठू इलेक्शन कमिश्नर ने कोई कसर नहीं छोड़ा। आलोक जी एक सवाल और, बीजेपी आलोक जी एक सवाल और, संजू इसके बाद दे रहा हूं आपको, इसके बाद आप ही की बारी है। संजू इसके बाद आप ही की बारी, एक सेकंड। संजू इसके बाद आप ही की बारी है, एक सेकंड रुकिए ना। संजू इसके बाद आप ही की बारी, एक सेकंड। आलोक जी दूसरा है, तेजस्वी यादव अकेले अपनी यात्रा लेकर क्यों निकले हैं? राहुल गांधी क्यों नहीं है साथ में? बीजेपी कह रही है दोनों के बीच सब राहें अलग अलग हो गई हैं। देखिए बीजेपी को तो दूसरों में कमियां ही नजर आ रही हैं। हम तो बीजेपी से पूछ रहे हैं मोदी साहब की डॉक्यूमेंट्री दिखा के वोट कैसे मिलेगा? अरे 20 साल हो गए आपको वहां पर, आपने बिहार का बेड़ा गर्क कर दिया। बिहार में क्या क्या काम किया वो दिखाइए ना, आप डॉक्यूमेंट्री दिखाइए। वो मुजफ्फरपुर की लड़की का क्या हुआ था दिखाइए। कौन कौन से इंडिकेटर, सोशल इंडिकेटर्स में बिहार कहां स्टैंड करता है दिखाइए। वो 70,000, 80,000, 90,000, 1 लाख करोड़ कहां गया वो दिखाइए। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला कि नहीं मिला आप बताइए ना। ओके संजू वर्मा, संजू बोलिए आपकी बारी है। संजू वर्मा बनते गिर गए। बोलिए संजू वर्मा।